इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती के लिए सरतोड़ कोशिशें। सहूलतकारी के लिए सदर मुमलिकत से चंद घंटों में दो अहम मुलाकातें की हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी को अहम शख्सियत से मुलाकात करवाने का टास्क दे दिया गया है। जराये के मुताबिक सदर आरिफ अलवी साबिक वजीर आजम को 2 रोज में जवाब देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तवज्जो इलेक्शन की तैयारी पर मरकूज करने का कह दिया गया है। जमान पार्क में 2 मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सुनो टीवी सामने ले आया है। इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती के लिए सर तोड़ कोशिशें। सहूलतकारी के लिए सदर मुमलिकत से चंद घंटों में 2 मुलाकातें की हैं। तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा सुनो टीवी यासिर हुसैन। यासिर, कहिएगा इमरान खान और आरिफ अलवी की मुलाकातों का क्या तफसीली अहवाल है आपके पास, और बताइएगा क्या चल रहा है जमान पार्क में आज। जी देखिए, 24 घंटों के दौरान जो है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की चेयरमैन तहरीक इंसाफ से इमरान खान से 2 अहम मुलाकातें हो चुकी हैं। और इन मुलाकातों में इमरान खान ने बाकायदा एक बार फिर एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात के हवाले से एक बार फिर सदर मुमलिकत को ख्वाहिश का इजहार किया है। उनका ये कहना है कि वो मुल्क की सियासी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए और आगे चलने के लिए एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात करना चाहते हैं। पहले भी उन्होंने इस हवाले से कई बार इजहार किया था सदर मुमलिकत को, लेकिन वो मौके की मुनासबत से पूरा ना हो सका। लेकिन हमारे ठीक है यासिर हुसैन, आप इस बारे में हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट करें कि इमरान खान ने आरिफ अलवी को एक अहम टास्क सौंप दिया है। सुनो टीवी इस बारे में कहानी सामने ले आया है। इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। सहूलतकारी के लिए सदर मुमलिकत से चंद घंटों में 2 अहम मुलाकातें। डॉक्टर आरिफ अलवी को अहम शख्सियत से मुलाकात करवाने का टास्क दे दिया गया है। जराये के मुताबिक सदर आरिफ अलवी साबिक वजीर आजम को 2 रोज में जवाब देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तवज्जो इलेक्शन की तैयारी पर मरकूज करने का कह दिया गया है। जमान पार्क में 2 मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सुनो टीवी सामने ले आया है। इमरान खान की एस्टैब्लिशमेंट से दोस्ती के लिए सर तोड़ कोशिशें। सहूलतकारी के लिए सदर मुमलिकत से चंद घंटों में 2 मुलाकातें। इस तमाम तर सिचुएशन पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ेकार शफकत इमरान साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके बात का। सर कहिएगा, इमरान खान की एस्टैब्लिशमेंट दोस्ती के लिए सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं, 2 अहम मुलाकातें भी हुई हैं, क्या कहेंगे? देखें, जो सदर मुमलिकत हैं वो तो पहले दिन से यही कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने, यानी पहले दिन से मुराद ये है कि नए आर्मी चीफ के तैनाती के बाद जब वो उनसे पहली दफा मिलने गए थे, जो एक कस्टम है या रवायत है, आप इसको कह लें कि कमांड संभालने के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वज़ीर आज़म और सदर से मिलने जाते हैं, एक रस्मी मुलाकात होती है। वहाँ पर भी उन्होंने यही मुतालबा रखा था आर्मी चीफ के सामने कि आप इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करें। और बाज़ जो सहाफ़ी हैं उनकी खबरों के मुताबिक उन्होंने वहीं पर सदर मुमलिकत ने उनकी टेलीफोन के ऊपर बात करवानी चाहिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जी मैं तो सिर्फ आपसे एक जो रस्मी मुलाकात है वो करने आया हूँ। और उन्होंने ये कहा था कि जब हम सियासत से दूर हैं तो फिर हमें सियासतदानों से मुलाकातों से भी दूर रहना चाहिए। तो यूं कह के उन्होंने मना कर दिया था। इससे पहले भी बाजवा साहब के साथ भी रिपोर्टेड है और तस्लीम करते हैं, बाजवा साहब भी मुख्तलिफ निजी महफिलों में जो उन्होंने गुफ्तगू की है सहाफियों के साथ, वहां पर भी और इमरान खान साहब ने भी इसकी तरदीद नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा था ना मैं इस पर सच बोल सकता हूँ ना मैं झूठ, मैं बोलना नहीं चाहता कि सदर आरिफ अलवी ने उनकी जनरल बाजवा साहब से मुलाकात करवाई थी। लेकिन अभी तक ये सारी की सारी कोशिशें जो हैं वो बराबर साबित नहीं हुई। और इस सिलसिले में जो पाकिस्तान की फौज का फैसला था, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का, कि उन्होंने पोलिटिकल रहना है, मेरा ख्याल है कि वो प्रवेल कर रहा है, वो प्रवेल करेगा। और कम से कम अगले 8-10 साल में तो ये वाला कोई, क्योंकि पाकिस्तान के हालात जिस जगह पर जा चुके हैं, ये बार बार की मुदाखलत और कभी सामने से कभी दरपर्दा, वहाँ से उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। और इसका इदराक, एहसास पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को खुद है, और वो खुद इसका बारहा इकरार कर चुके हैं और इसका ऐलान कर चुके हैं। सही। तो इमरान शफकत साहब, आप क्या समझते हैं कि खान साहब किस किस्म की सहूलतकारी चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से? क्या ऐसा है कि दोनों सूबों की हुकूमत तहलील करने से पीटीआई की मुश्किल में इजाफा हुआ है जिसका उन्हें पहले अदराक नहीं था, और इत्तेहादी हुकूमत तगड़ी हुई है? देखें, वो तो ये इसका क्रेडिट ले रहे हैं कि जी कि मैंने तो इक़्तिदार मुझे चाहिए नहीं था, मैंने छोड़ दिया है और मैंने दोनों सुप्तियां तोड़ दी हैं अपनी। हालांकि अब उनके जो मशीरान हैं, उनके साथी हैं, वो उनको बार बार यही समझा रहे थे। अब उनको ये एहसास भी हो रहा है कि शायद वो जितना उन्होंने आसान समझा था कि वो दबाव में ले आएंगे
سسٹم کو, پاکستان کے ریاستی اداروں کو, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کی جو ایڈوائس وزیر اعلیٰ اس وقت کے پرویز الہی کی طرف سے گئی تھی, وہ اس دن گئی تھی جس دن جنیوا کانفرنس ہوئی ہے. تو وہ سسٹم کو پاکستان کے ریاستی اداروں کو دباؤ میں لانا چاہتے تھے, وہ نہیں لا سکے. تو اب ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے تیر چلایا تھا وہ اپنے نشانے پر نہیں لگا, بلکہ اس کا الٹا نقصان ہو گیا ہے. کل جو گرفتاری ہوئی ہے فواد چوہی صاحب کی, فواد چوہی صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں بھی کسی حد تک قابل قبول ہوا کرتے تھے. ان کی گرفتاری ایک میسج ہے کہ ہمارے ہاں اب کسی کی کوئی قبولیت نہیں ہے, یا ہمارے ہاں کسی کے لیے کوئی سہولت کاری کا یا کوئی نرم گوشہ کسی بھی قسم کا کسی کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے, کوئی سہولت کاری نہیں ہوگی. اس بات کا ادراک جو ہے اب عمران خان کو بھی ہو چکا ہے. بہت شکریہ عمران شفقت صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا.